आज आपको भी स्टूडेंट्स आप पढ़ाएंगे केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। तो ये 3 केसेस होते हैं। पहला होता है सब्जेक्टिव केस। क्या होता है? सब्जेक्टिव केस होता है। सब्जेक्टिव केस कहते हैं फाइली हालत को। किस हालत को? इसके बाद पोजेसिव केस। पोजेसिव केस होता है मलकियत की हालत। कौन सी हालत होती है? किसी चीज की मलकियत शो करना। जैसे ये पेंसिल बोर्ड मार्कर मेरा है, तो दिस बोर्ड मार्कर इज माइन, या दिस इज माई बोर्ड मार्कर। तो माई का लफ्ज यहाँ पे हम पोजेसिव के लिए जाते हैं। तो इसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्टिव केस, यानी मफूली हालत। मैं तीनों केसेस को आपके सामने रखता हूँ, आपने गौर से इसको देखना है, समझना है और याद भी करना है। तो सबसे पहले केसेस में हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं। तो 2 फर्स्ट पर्सन होते हैं, जिसमें एक क्या है? आई। पहला फर्स्ट पर्सन क्या है? इसका मानी बेटा क्या होता है? इसका मानी होता है मैं। और इसकी जो पोजेसिव कंडीशन है, फायदी हालत, दूसरी मलकियती कंडीशन है, केस है, वो क्या होता है? माई। माई होता है या माइन। ये दोनों मलकियत की हालतें हैं, इसकी पोजेसिव केस है। माई का मानी क्या होता है? मेरा। तो दोनों का मानी क्या है? मेरा, मेरा, मेरे, मेरी। तो ये इनका मानी है। आई कौन सी केस हुआ? सब्जेक्टिव। और माई, माइन, ये कौन सा है? पोजेसिव। और इसकी ऑब्जेक्टिव केस कौन सा आता है? मी। इसका मानी क्या है? मुझे। ये आपने टेंसेस में यूज करने होते हैं, कितने में यूज करने होते हैं, इसके मानी को भी याद रखना है। तो इसका फर्स्ट पर्सन का दूसरा जो है वो क्या है? वी। वी को हम क्या, इसका मानी क्या है? हम। वी का मानी क्या है? हम। तो वी हमारा है सब्जेक्टिव केस। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा? ओ यू आर या ओ यू आर एस। आर या आर्स, इसको आर पढ़ते हैं। हमारा या हमारे। तो क्या मानी है इसका? हमारा, हमारे, हमारी। तो ये इसका मानी है। इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है? अस। ऑब्जेक्टिव केस कौन सा हुआ? अस। अस का मानी क्या होता है? हमें। अस का मानी क्या है? हमें। जैसे हम फिक्रे में बोलते हैं, अगर हम वी का या आई का ऑब्जेक्टिव केस बोले तो मैं कहता हूं आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। अगर हम इसका वी का बोले तो हम कहते हैं वी रीड इंग्लिश, हम इंग्लिश पढ़ते हैं, जैसे आप इंग्लिश पढ़ रहे हो। अब इसका ये सेकंड जो है पर्सन कौन सा है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन एक ही है, वो है यू। यू का मानी क्या होता है? तुम या आप। तुम या आप। यू का मानी क्या है? और इसकी जो पोजेसिव केस है इसका वो क्या है? वाई और यू आर, यूर या तुम्हें नहीं बेटा, इसका मानी है तुम्हारा। तुम्हारा या आपका। तुम्हारा या आपका। यूर या यूर्स। और इसकी जो ऑब्जेक्टिव केस है वो भी यू है। इसका मानी क्या आएगा? तुम्हें। तुम्हें या आपको। तुम्हें या, समझ आ गई बात? इसी तरह ये 2 पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू। यू, यूर, यू, आई, माई, मी, वी, आर, अस। इसके बाद बारी आती है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या है? ही है। इसका मानी वो है। ये क्या है? एक मर्द के लिए, एक मर्द के लिए, मुज़क्कर के लिए हम ही बोलते हैं। ही का मानी है वो। और ही की जो पोजेसिव कंडीशन क्या है?
हिज, इसका मानी है उसे, उसे, इसका मानी क्या है? उसे, सॉरी नहीं, एक मिनट, इसका मानी उसे नहीं, इसका मानी है उसका, उसका क्या मानी है? उसका, उसकी, ये इसका मानी है। तो इसके बाद है मफूली कंडीशन है इसकी, जो ऑब्जेक्टिव केस है हिम, इसका मानी है उसे या उसको, उसे या उसको। इसी तरह इसका थर्ड पर्सन दूसरा जो है वो है शी, क्या है? इसका मानी भी बेटा वो है, ये भी एक के लिए इस्तेमाल होता है, एक औरत के लिए, यानी एक मोनस के लिए शी इस्तेमाल होता है अगर सिंगुलर हो तो शी। और इसका क्या आ जाएगी पोजेसिव कंडीशन? हर या हर, हर या हर, वो यहाँ पे उसका या उसकी या उसके। और इसकी जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या आएगा? वो भी इसका हर होगा, इसका मानी भी उसे या उसको होगा। अब दोनों ये सिंगुलर के लिए है वो, और तीसरा एक वो और होता है, वो होता है दे, इसका मानी भी वो है, इसका मानी भी वो है, लेकिन ये ज्यादा के लिए, ये ज्यादा के लिए है, खा वो मर्द हो खा वो औरतें हो, उसके लिए हम क्या बोलते हैं? दे बोलते हैं। तो दे की इंग्लिश वो है, तो दे का जो पोजेसिव कंडीशन है वो क्या है? अभी देयर, THEIR, देयर या THEIRS, देयर। तो ये दोनों इसकी क्या है? इसका मतलब है उनका या उन्हों का, उनका या उन्हों का। और इसकी जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या आ जाएगी? देम, इसका मतलब है उनको या उन्हें, उनको या उन्हें। तो इसी तरह एक और इट है, इट का इसका मानी क्या है अभी? ये, इसका मानी क्या है? ये करीब एक चीज के लिए है। तो इट, इसकी जो दूसरी आएगा पोजेसिव कंडीशन वो क्या होगी? इट्स, इसका। अब देखें इधर भी लिखा हुआ है इसका, लेकिन वो है उसका। इस जब आएगा तो इसका मानी होगा उसका, और जब इट्स आएगा तो इसका मानी होगा इसका। और इसकी जो ऑब्जेक्टिव केस है वो भी इसका इट है, इसका मानी क्या आएगा? इसे या इसको। तो बेटा ये आपने जो पर्सनल प्रोनाउन है उनके सब केसेस देखिए। अब इसको एक दफा रिपीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सी अभी? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में क्या है? आई के क्या मानी है? मैं, शाबाश। और इसकी पोजेसिव और शाबाश, यानी मेरा, मेरी, मेरे। ऑब्जेक्टिव केस मी का मानी क्या है? वेल डन। सेकंड पर्सन कौन सा है भाई? यू का मानी क्या है? तुम या, वेरी नाइस। पोजेसिव इसका मानी क्या है? तुम्हारा या, शाबाश। ऑब्जेक्टिव केस मानी वेल डन। इसके बाद थर्ड पर्सन आ गया। थर्ड पर्सन कौन से है? मानी एक मुज़क्कर के लिए, मर्द के लिए, शाबाश। उसका। और मानी क्या है? या उसको। इसके बाद है शी का मानी वो, एक औरत के लिए, बोनस के लिए। और इसकी क्या है? और इसकी ऑब्जेक्टिव केस मानी क्या है? एक बार बोले
गुड़मुड़ हो जाता है उसे। इसके बाद है देख, वो है ज्यादा के लिए, हाँ वो मर्द हो हाँ वो हाँ ज्यादा के लिए। तो इसका जो है वैसे कंडीशन क्या है जी? यस, उनका। अच्छा ये इसकी ऑब्जेक्टिव केस, शाबाश। उन्हें, हाँ जी इट, इसका मतलब है और इसका और इसको। तो बेटा मैंने आज आपको पर्सनल प्रोनाउन के जो तमाम केसेस थे वो आपको बता दिए, इनका कैसे इस्तेमाल करते हैं वो आपको नेक्स्ट टाइम आपको बताएंगे। तो सबको ये अच्छी तरह से याद हो गया है, समझ आ गई है? ठीक है फिर, अल्लाह हाफ़िज़।